नमस्कार आप सभी दोस्तों को। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल एक मुद्दा काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट में है, गेस्ट टीचर भर्ती का जो मुद्दा है। और दिस इज़ वेरी सीरियस मैटर एंड आई रिक्वेस्ट टू आवर चीफ मिनिस्टर, रिस्पेक्टेड चीफ मिनिस्टर, काइंडली लुक इनटू दिस मैटर because this is really a pathetic condition of aspirants. आज आप हैरान होंगे कि आप सच में जैसे अग्निवीर जैसी भर्ती हुई है ना, वैसी ही शिक्षक वीर जैसी कंडीशन आ चुकी है। 95 स्टूडेंट्स आर अगेंस्ट ऑफ दिस पॉलिसी और जो 5% है वो कहीं कहीं मायने रखते हैं। अब इसके ऊपर विस्तार में चर्चा करूंगा कि जब आपको ये जॉब मिल भी जाएगी, अब क्यों इसके अगेंस्ट है स्टूडेंट और फेवर क्यों करें? अगर फेवर करेंगे तो क्या ये परमानेंट सॉल्यूशन है? मुझे जॉब मिल भी जाता है, मैं गेस्ट लेक्चर पढ़ाना शुरू भी कर देता हूं, तो क्या मैं घर में अपने अभिभावकों को, माता पिता को, रिश्तेदारों को ये बोलने में समर्थ रहूंगा कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिला है? अब मैं अपने भविष्य के बारे में चिंतित नहीं हूं। अगर आप चाहो तो मेरी शादी करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो चुका हूं। जबकि ये सवाल आपको भी कचोटता रहा होगा और आपके मन को भी जो है एक संदेश दे रहा होगा कि नहीं, यू आर नॉट सिक्योर, स्टिल यू आर इनसिक्योर। और यही क्वेश्चन जो है आज भी एस्पिरेंट के माइंड में उनको झंझोड़ कर रख देता है। अब मुझे बताइए, दूसरी बात आप कर रहे हैं क्वालिटी एजुकेशन की, और क्वालिटी एजुकेशन कौन प्रोवाइड करवाएगा? जैसा आपने कहा कि जो लोग ऑलरेडी रिटायर्ड हैं, वो लोग रिटायर्ड हो चुके हैं, उनकी जितनी सेवाएं ली जा सकती थी सीएम साहब ले जा चुकी है। अब उन्हें आराम दीजिए। वैसे भी ओपीएस मिल रहा है, क्योंकि अगर मुझे नहीं लगता कि जो 50 साल सेवाएं देने के बाद 50 साल से ज़्यादा की जो उम्र वाले हैं वो उस ऊर्जा के साथ, उस एनर्जी के साथ जो है वो, आई थिंक सो, मैं इसको जनरलाइज नहीं करना चाहूँगा, बट आई थिंक सो। अभी जो पॉलिसी आपकी सरकार लेकर आई है, गेस्ट टीचर पॉलिसी, उसके चलते युवा जो है कुछ हद तक उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि ये शॉर्टकट एक सरकार ने निकाल दिया है। नहीं, शॉर्टकट नहीं है। युवाओं को ये सोचना है, ये पॉलिसी रिटायर्ड टीचर को है। रिटायर्ड टीचर, ये युवाओं के लिए नहीं है। युवाओं के लिए नहीं, रिटायर्ड टीचर है। और जो कोई रिटायर्ड करके घर में बैठा है जी, तो क्या पॉलिसी है, इसको समझ नहीं रहे। गेस्ट टीचर में इसको गलत इलेबोरेट कर रहे। जैसे कि कोई सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जी जी जी, कोई इंग्लिश का लेक्चरर छुट्टी पर चला गया 4 दिन के लिए, जी, तो 4 दिन उन बच्चों की कोई इंग्लिश की पढ़ाई नहीं होगी, जी, क्योंकि वो मैडम छुट्टी पर चलेगी, ना ट्रांसफर कर सकते हैं। जी। तो उस 4 दिन की भरपाई के लिए अगर कोई रिटायर्ड इंग्लिश का टीचर है या किसी ने नेट सेट क्वालिफाई कॉलेज में किया हुआ है, तो वो 4 दिन पढ़ा सकता। उसके पैसे फिक्स कर दिए कि बेचारे को पढ़ाने के पैसे मिल सके। जी। कोई भी रिटायर्ड टीचर जाएगा कि मैं चलो एक क्लास पढ़ा देता हूँ, तो एक क्लास के उसको पैसे मिल जाएंगे। तो ये वो कोई नौकरी नहीं है। दैट इज ए स्टॉप गैप अरेंजमेंट टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ। लेकिन नया क्वेश्चन ये है कि क्या हमारे पास इतना क्राइसिस है कि हमारी स्टेट में क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए क्या बीएड एस्पिरेंट्स की कमी हो गई? क्या टीजीटी के लिए बीएड क्वालिफाई कम हो गए? क्या नेट क्वालिफाई कम हो गए? जेबीटी क्वालिफाइड कम हो गए? मुझे तो लगता नहीं है। जहां पर 17,000 पद खाली हैं और भरे गए हैं 2800 बैच वाइज, बाकी पदों का क्या? अभी कुछ आंकड़े हैं जो आपको बड़ा हैरान कर देंगे, उनके ऊपर बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले इन बातों के ऊपर कि गेस्ट भर्ती एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। इसको आप हमारी रिक्वेस्ट समझो, एडवाइस समझो। डोंट टेक इट ऑन योर ईगो कि अब मैंने डिसाइड कर लिया है तो मैं ही इसके ऊपर सोचूंगा, मैं ही विचार विमर्श करूंगा। दिस इज नॉट गुड फॉर स्टेट एज वेल।
आप देखिए कि जब पैट हुए थे 12-12 हज़ार एकदम से जब इतने सारी वैकेंसीज भरी जाएगी, तो मुझे ये बताओ वहाँ के लिए पैसा कहाँ से आएगा? आपको एक सॉल्यूशन देते हैं ना, हम हर तीसरे साल अगर टीचरों की भर्ती की कमी है तो हर तीसरे साल भर्ती निकालिए ना, ज़्यादा पोस्टें निकाल दीजिए, जहाँ 50 निकालते हैं वहाँ 150 निकाल दो, सॉल्यूशन है ही सॉल्यूशन है। कुछ आंकड़े आपको बड़ा हतोत्साहित करेंगे, बड़ा डिस्पेयर करेंगे, बहुत डिस्करेज करेंगे जब आप सुनेंगे। हमारा जो प्राइमरी स्कूल का एनरोलमेंट रेशो है वो 2022-23 में 58.3% था, 23-24 में 50.6% था, एंड 2024-25 में ये आ चुका है 32.3%. वेरी ड्रास्टिक चेंज इन एनरोलमेंट, स्पेशली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में इतना भयंकर बदलाव आ चुका है। और हमारे स्टेट में 15,000 से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल है और 2300 के करीब जो है वो प्राइवेट स्कूल है। तो कैसी कंडीशन है, क्यों है ये? अब कई पेरेंट्स हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चे जो है बेटर एजुकेशन ले, और वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में कहीं नज़दीक में पढ़े, लेकिन क्यों? Are you able to provide them proper sanitation system? Are you able to provide them quality teachers? Quality, I mean that proper teachers. कई ऐसे स्कूल्स हैं 10 से कम स्ट्रेंथ की 2,497 स्कूल है, और 150 से ज़्यादा स्कूलों जहाँ 150 से ज़्यादा बच्चे हैं, ऐसे 61 स्कूल है हिमाचल में। कई ऐसे स्कूल है जहाँ बच्चे ही नहीं है। क्या कारण है? जब रेगुलर भर्तियां नहीं होगी, कौन रखेगा किसी प्राइमरी स्कूल में, क्यों छोड़ेगा? एक टीचर होगा, वही डाक बनाएगा, वही मिड डे मील को देखेगा, वही सारा सिस्टम लेखा जोखा जो होता है वही देखेगा और पढ़ाएगा भी वही। तो बर्डन आप फील कर सकते हो। क्वालिटी एजुकेशन कहाँ? वो तो उसको बर्डन एजुकेशन ले रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि आप लोग भी इस चीज़ से भलीभांति परिचित ना हो। अगल बगल में देखिएगा, सरकारी स्कूलों की बिल्डिंगों के हालात देखिएगा। मेरे पास हजारों एग्जाम्पल है। आई रिसेंटली विजिटेड more than 10-12 schools and I delivered 22 lectures, and I have seen the infrastructure of our government schools. Our government is failed. कि क्यों फेल है? I'm not talking only about this government. ये आज का नहीं है, this is very long process. आइसोलेटेड किया गया है स्कूलों को, गवर्नमेंट स्कूलों को। मर्ज करना, बंद करना इज नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन। आने वाले समय में वहां पे स्ट्रेंथ हो जाएगी तो क्या फिर वहां से खींचना पड़ेगा? मींस जब चीजें बनी है तो उसका कुछ रेलिवेंट रहा होगा। वहां पे टीचर्स रिक्रूट करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट नहीं। अब गेस्ट जब इतने ज्यादा भरे जाएंगे तब भी तो सैलरी लगेगी, लेकिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है। स्टूडेंट्स नोज कि कहीं पे आपने 96 जो टेट की बात कर रहे हैं स्कोर की, जहां पे मिनिमम क्राइटेरिया 90 है, तो क्या उसके पीछे क्या रविश बातें हैं? 55% क्राइटेरिया MA में है, ग्रेजुएशन में है, उसके बाद भी अगर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को मौका दिया जाएगा तो दैट वुड बी वेरी इनजस्टिस, because you know that those who has passed from RUSA system, they are getting more than 85 score. फिर उन लोगों का क्या जिनका 58, 57, वो तो पैरामीटर में कहीं तराजू में फिट ही नहीं होंगी। कमीशन करवाओ, ओके, नो प्रॉब्लम। जिनको गेस्ट से दिक्कत नहीं है उनको कमीशन से तो दिक्कत होगी नहीं। फाइट करो, फाइट करते हैं, एक थाली मतलब एक ही सिस्टम में बैठेंगे,
होता है तो ठीक है, नहीं होगा तो भी एटलीस्ट रेग्रेट नहीं होगा। रेग्रेट होगा कि हमारी तैयारी नहीं थी। निकालो, जमकर भर्तियां निकालो, और यही यूथ आपको सपोर्ट करेगा अगर कुछ ऐसा होता है। अदरवाइज आपने देखा होगा ये 2 साल से जो चला हुआ था गेस्ट का, यू नो बेटर, आई एम नॉट टेलिंग लाई, यू नो बेटर। और जब आप देखोगे इतने सारे केस तो कोर्ट में फंसे हुए हैं, जेओए से लेके आपके, मतलब अभी धीरे धीरे चीज़ों में मान के चलो, आप जब गिनने लग जाओगे तो बड़ी सारी वैकेंसी है। इट इज़ नॉट ऑल अबाउट गेस्ट फैकल्टी, इट इज़ नॉट ऑल अबाउट गेस्ट टीचर्स। शास्त्री कोड की भर्तियाँ देख लीजिए आप, जेबटी की भर्तियाँ देख लीजिए आप, चाहे कितने सारे केस, तो 2800 से ज़्यादा तो मतलब केस तो कोर्ट में फंसी हुई। क्या करेंगे फिर? हम एक और यहाँ पे धड़ा तैयार कर रहे हैं, और आई थिंक दैट इट इज़ नॉट गुड फॉर फ्यूचर। हाँ, कई लोगों को बातें बुरी, मतलब अजीब लग रही होगी कि यस ही इज टॉकिंग रबिश। इट इज़ नॉट रबिश थिंग। थोड़े से समय के प्लेजर के लिए हम लॉन्ग टर्म की चीज़ों का जो है वो नुकसान उठा रहे हैं। एक समय का प्लेजर जो है आपको लंबे समय का जो है वो नुकसान दे सकता है। दिस शुड बी इन आवर माइंड। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये बहुत बड़ा एक काइंड ऑफ ट्रिक है, छलावा है। दिस रिक्रूटमेंट इज काइंडली टोटली आउट ऑफ माई माइंड। होपफुली यू विल अंडरस्टैंड। अगर कुछ आपको लगता है कि ऐसा नहीं है तो आप लोगों के विचार स्वागत करने योग्य है। दिस इज ओपन प्लेटफॉर्म फॉर यू। थैंक यू गाइज।